और देखिए जिस तरह से प्रचंड जीत की मिली है इस बार एनडीए को, वहां पर जो जनादेश मिला है, तमाम बड़े मुद्दे जो हैं वो रहे हैं इस जीत के पीछे। जिन तमाम मुद्दों को लेकर वहां के वोटर्स ने वोट डाला है, चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, लेकिन जरा इस प्रचंड जीत पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में हुए बम्पर मतदान के बाद हर तरफ कयासों का यही शोर था कि बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान के पीछे आखिर वजह क्या है। सियासी पंडित भविष्यवाणी में लगे थे। कोई कह रहा था कि बिहार में बम्पर मतदान एनडीए की वापसी का रास्ता तय करेगा, तो कोई कह रहा था कि इस बार बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। लेकिन 14 नवंबर को आए नतीजों में ये साफ हो गया है कि बिहार की जनता का भरोसा एनडीए पर टिका हुआ है। खबर लिखे जाने तक एनडीए उम्मीदवारों ने इन सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। खबर लिखे जाने तक 243 में से 200 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में करीब 34 सीटें आ रही हैं। एनडीए को 2020 के मुकाबले करीब 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं 91 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 28 सीटों पर लड़ रही एलजेपी आरवी 21 सीटों पर लीड कर रही है। पीके की पार्टी जन सुराज और मुकेश सहनी की वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है, जबकि निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। एनडीए की शानदार वापसी पर जहां कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते जश्न मनाते दिख रहे हैं, वहीं इस बम्पर जीत को एनडीए में शामिल दल विकास की जीत करार दे रहे हैं। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए, और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने की, किसी राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत की और सभी बिहार वासियों की पूरी आस्था है। ये विकास की जीत है, सुशासन की जीत है और अब के बार 200 पार जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो बिहार की जनता ने कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 95% स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज करी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद बिहार में जीत का जश्न मन रहा है। चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार में धुआंधार प्रदर्शन किया है। पटना में चिराग पासवान ने परिवार के साथ मिठाइयां बांटते हुए इस जीत को सेलिब्रेट किया है।
और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब बिहार का हाल देखता हूं तो मुझे लेकिन जब मैं बिहार का हाल देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। उस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें ढेर सारी सीटें जो हैं उनमें कामयाबी मिलेगी। उसी यात्रा के बुनियाद पे शायद सीट शेयरिंग और ज्यादा मुश्किल हुआ। लेकिन जब हम नतीजे देखते हैं तो बजाय ये कि एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार जो है वो शिकार हो, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में तब्दील करके हुकूमत का फायदा लेके अब कहते हैं कि 10वीं बार जीता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में हुए बम्पर मतदान के बाद हर तरफ कयासों का यही शोर था कि बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान के पीछे आखिर वजह क्या है। सियासी पंडित भविष्यवाणी में लगे थे। कोई कह रहा था कि बिहार में बम्पर मतदान एनडीए की वापसी का रास्ता तय करेगा, तो कोई कह रहा था कि इस बार बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। लेकिन 14 नवंबर को आए नतीजों में ये साफ हो गया है कि बिहार की जनता का भरोसा एनडीए पर टिका हुआ है। खबर लिखे जाने तक एनडीए उम्मीदवारों ने इन सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। खबर लिखे जाने तक 243 में से 200 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में करीब 34 सीटें आ रही हैं। एनडीए को 2020 के मुकाबले करीब 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 से ज्यादा सीटें हैं। वहीं 91 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 28 सीटों पर लड़ रही एलजेपी आरवी 21 सीटों पर लीड कर रही है। पीके की पार्टी जन सुराज और मुकेश सहनी की वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है, जबकि निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं।